Hello, all of you. Welcome to my YouTube चैनल। मैं डॉक्टर विशेष कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी कुछ मिस्टेक जिसकी वजह से जो लो बैक की जो बीमारी है, जो लो बैक की परेशानी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। किस मिस्टेक को करने से अगर हम इस तरह से मिस्टेक ना करें जिससे कि हमें लो बैक की बीमारी ना बढ़े, तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक हैं। अगर आप उनको मिस्टेक को नहीं करेंगे तो आपको जो लो बैक की जो परेशानी है, जो नीचे कमर दर्द की परेशानी है, वो आपको कभी नहीं होगी। तो देखते रहिए। सबसे पहले आप वीडियो को पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग जो ऑफिशियल हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से झुक के काम करते हैं या टाइपिंग करते हैं, इस तरह से झुक के टाइम करते हैं। तो ये जो हमारा स्पाइनल कर्व है, ये जो स्पाइनल कर्व है, ये इस तरह से जो मुड़ जाता है। इस तरह से मुड़ने की वजह से जो स्पाइनल कर्व का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्पाइनल कर्व का स्ट्रक्चर ये होता है, ये इस तरीके से मुड़ना होने की वजह से ये इस तरह से बाहर को निकल जाता है। जैसा कि अब आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, ये पिक में देख रहे हैं, जब ये इस तरह से निकल जाता, बाहर की ओर को निकल जाता, ये जो डिस्क होती है, जो डिस्क बाहर को निकल, जो स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो डिस्क होती है, जो स्पाइनल की जो बोन्स होती है, उनमें जो डिस्क फिक्स होती है, फंसी होती है, वो डिस्क जो बाहर की ओर को निकलने लगती है। और जब डिस्क हम लच जाते हैं तो डेंजर्स में पेन होने लगता है। जो डिस्क के बाहर की ओर को निकल जाती है, और जब डिस्क बाहर को निकलने लगती है तो यहाँ पे जो नर्व कंप्रेस करी होती है, जो नर्व इस तरह से कंप्रेस, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नर्व कंप्रेस कर जाती है। और नर्व कंप्रेस करने की वजह से जो डिस्क है, वो डिस्क स्पाइनल कॉर्ड से बाहर को निकल जाती है, स्पाइनल कॉर्ड को छूने लगती है, जहाँ से हम CFS निकालते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ को निकलने लगती है, और जब डिस्क बाहर की तरफ को निकलने लगती है तो स्पाइनल कॉर्ड से छू जाती है, जहाँ से कि जो हेड होता है, पोन्स और मेडुला होते हैं, जहाँ से ऊपर की तरफ से नस निकलती हैं। जब वो डिस्क स्पाइनल कॉर्ड पे छू जाती है, टकराने लगती है, और जो स्पाइनल है, जो स्पाइनल की जो बोन है, वो आपस में दबने की वजह से, डिस्क के दबने की वजह से पीछे बैक में दर्द होने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले ये मिस्टेक ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिशियल में आप अगर स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आप इस तरह से अगर बैठे भी हैं, अगर आप काम करते हैं, तो करीब 30 से 30 मिनट बाद धीरे से इस तरह से उठ जाएं। धीरे से इस तरह से उठ जाएं। उठने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लें, या फिर जैसे ही आप 30 से 40 मिनट आपको होते हैं, 30 से 40 मिनट आपको होते हैं, तो 5 मिनट के लिए कम से कम या 2 मिनट के लिए उठ के वॉक कर लें, थोड़ी देर के लिए घूम लें, जिससे कि आपका जो स्पाइनल का जो ये स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, और जो आपको लो बैक की जो परेशानी है वो धीरे धीरे जो कम हो जाएगी। अगर किसी को लो बैक भी है तो वो तो निश्चय ही इस पोजीशन में बैठे ही नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अगर किसी को लो बैक नहीं है, अगर आप इस पोजीशन में बैठे हैं, इस पोजीशन में बैठ के काम करते हैं, राइटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो आपको निश्चय ही लो बैक की परेशानी हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक पोजीशन ये है, जैसे कि आप कुशन पे बैठते हैं, बड़े बड़े सोफ़ों पे बैठते हैं, तो होता क्या है, जो सोफ़ा होता है, जो ये सोफ़ा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ को धंस जाता है, नीचे को बैठ जाता है, और ये जो हमारी टांगें हैं वो इस तरह से ऊपर को उड़ जाती है। जब ये टांगें इस तरह से ऊपर को उड़ जाती हैं, ये जो लोअर बैक है ये नीचे की तरफ को चला जाता है। तो ये नीचे की तरफ को चला जाने की वजह से जो हमारे नीचे की जो सैक्रम बोन होती है, टेल बोन होती है, उस पर अधिक प्रेशर पड़ने लगता है। उस पर अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से ये डेंजर्स में आ जाती है। ये जो बोन है, जहाँ लंबर स्पाइन होता है, जहाँ लंबर स्पाइन और सैक्रम बोन होती है, जो टेल बोन होती है, उस पर प्रेशर अधिक पड़ता है, और उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से सीधा होता है, वही स्ट्रक्चर इस तरीके से मोड़ने लग जाता है। जब ये स्ट्रक्चर इस तरह से मोड़ा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देखें, जब स्ट्रक्चर इस तरह से पीछे की ओर को मोड़ जाता है, तो जो डिस्क है वो बाहर को निकल जाती है, और डिस्क के बाहर निकलने की वजह से ये पेन आपके लो बैक पेन होने लगता है। तो ठीक, फर्स्ट मिस्टेक वो थी, सेकेंड मिस्टेक आपकी ये है, ठीक है। उसके साथ साथ थर्ड मिस्टेक, कुछ लोगों का क्या होता है, अगर बहुत देर तक बैठना होता है तो इस तरह से बैठ जाते हैं। गांव में अक्सर एरिया में, शहर में भी ऐसा होता है, लेकिन गांव में भी ऐसा होता है, लोग इस तरह से एरिया में बैठ जाते हैं। इस तरह मैंने देखा है कि कुछ लोग इस तरह से एरिया से बैठ जाते हैं। इस पोजीशन में बैठने की वजह से भी जो लोअर बैक है वो
जो आपका जो स्पाइन है, जो आपका स्पाइन है वो स्ट्रेट से रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, लेकिन सीधा ना रह करके ये गठरी की तरह बन गया है, एक पेटी की तरह बन गया है। तो इस पोजीशन को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, इस पोजीशन में हमें नहीं बैठना चाहिए। एक ये पोजीशन है, ठीक है। इसके साथ साथ होता क्या है, कुछ लोग जैसे कि बेड पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, काफ़ी अच्छे बेड होते हैं, काफ़ी अच्छे मोटे गद्दे होते हैं, तो उन पर इस तरह से बैठ जाते हैं पालती मार के। इस तरह से पालती मार के बैठने से क्या होता है, हमारी ये जो पोजीशन है ये थोड़ी सी ऊपर को स्ट्रेच आ जाती है, ये पोजीशन ऊपर को स्ट्रेच आ जाती है, ये जो पोजीशन है ये नीचे की तरफ को स्ट्रेक के नीचे को धंस जाती है। जिसके ये नीचे की धंसने की वजह से होता क्या है, ये जब ये पोजीशन नीचे की तरफ को धंस जाती है, ये स्ट्रेक्स ऊपर की तरफ को आ जाता है। जब ये स्ट्रेक्स ऊपर की तरफ को आता है तो इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है धीरे धीरे कम होने लगता है। जब इनमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होने लगता है तो लो बैक पेन और लोअर लेग पेन दोनों की ही डेंजरस पेन होने लगता है। और लो बैक पेन के साथ साथ जो है शेटिकाई प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि टाँगों में भी कभी कभी धीरे धीरे दर्द आने लगता है। तो एक ये पोजीशन है, इसमें भी आप ना बैठें, ठीक है। अगर आपको सोफे पे बैठना है या बेड पे बैठना है तो हमेशा इस तरह से बैठें, हमेशा इस तरह से बैठें। आपके जो पैर हैं, आपके जो पैरों का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा लोअर में थोड़ा सा नीचे लटक के रहना चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है। तो जब भी आपको अगर बैठना है, सोफे पे बैठना है या बेड पे बैठना है, तो इस तरह से बैठें कि जो आपका घुटने का लेवल है इस कमर के लेवल से नीचे की तरफ को रहे, जिससे कि पूरी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। और इस तरह से स्ट्रेच में सीधी तरह से बैठें। तो एक आप इस पोजीशन में बैठेंगे तब भी आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई किसी तरह का दर्द नहीं होगा। कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर सामने टीवी रखी हुई है, टेलीविज़न देख रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो इस तरह से सीधी पोजीशन में बैठ जाते हैं। इस तरह से सीधी पोजीशन में आप कितनी भी देर बैठ लें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लो बैक पेन नहीं होगा। यदि आप इस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ लोग इस तरीके से बैठ कर देखते हैं, बहुत देर देखते देखते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पाइनल है वो स्ट्रेच होने की जगह इस तरह से धीरे धीरे मुड़ जाता है। और जब ये स्ट्रेच पूरी तरीके से मुड़ जाता है तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो डिस्क निकलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो डिस्क निकलती है वो डिस्क बाहर को निकलने लगती है। वो जब डिस्क बाहर को निकलने लगती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला पोन्स से जो बोन निकलती है, वो डिस्क जो उन नर्व से टकराने लगती है, और उन नर्व से टकराने की वजह से हमें लो बैक पेन होने लगता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि इस तरह से बैठ के पढ़ते हैं, इस तरह से बैठ के पढ़ते रहते हैं, ये इस पोजीशन में बैठ के पढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि इस तरीके से लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, ये इस तरीके से टाइपिंग करते रहते हैं। तो इस पोजीशन में भी आपको लो बैक पेन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है। इसलिए जितना भी हो सके आप इस पोजीशन को अवॉइड कीजिए, इस पोजीशन को छोड़िए। कुछ लोग ऐसा होता है कि पीछे पिलो लगा लेते हैं, तो वो पोजीशन भी बहुत गलत है। तो जितना भी हो सकता है आप सही से बैठिए, सही से पेज कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी किसी भी तरह का दर्द हो, किसी भी जॉइंट का दर्द हो, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे राय दीजिए। मैं जैसा आप कमेंट देंगे मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और उसी तरह की वीडियो आपके लिए सेंड करूंगा। तो अच्छा, नमस्ते भाई लोगों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, मुझ पर आप फ़ोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद भाई।